हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 15 एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 सॉल्यूशन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 मैथ के चैप्टर 15 के एक्सरसाइज 2 के 4th पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। और बच्चे, इसी वीडियो के एंड में क्या होगा, आप लोगों को एक्सरसाइज 2 का ना क्या होगा, आप लोग को नोट्स प्रोवाइड होगा। बच्चे, अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, 3 पार्ट पढ़ लिया है और ये क्या है बच्चे, 4th पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ करके खत्म करेंगे इस एक्सरसाइज को। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 को मैं क्या करता हूँ, कॉपी में ही ना लिख करके आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ नोट डाउन है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना, 18 मीटर थिन वायर इज ड्रॉन। एक 18 मीटर थिन वायर ड्रॉन किया गया है, बनाया गया है बाय मेल्टिंग अ कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 1 मीटर एंड एंड लेंथ 8 मीटर। मतलब कि ये बोलना कुछ ऐसा चाह रहा है कि एक क्या है बच्चे, हमारे पास कॉपर रॉड है, ऐसे करके क्या है बच्चे, एक हमारे पास ऐसे करके कॉपर रॉड है। ओहो सॉरी, एक हमारे पास क्या है बच्चे, ऐसे करके एक कॉपर रॉड है, ठीक है ना, कॉपर रॉड है। और इसको क्या किया गया है बच्चे, मेल्ट किया गया है, इसको मेल्ट किया गया है और मेल्ट करके खींच करके एक लॉन्ग थिन वायर बनाया गया है। एक लॉन्ग थिन वायर, एक पतला वायर क्या किया गया है बच्चे, बनाया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द वायर। ये इसका थिकनेस बताना है, थिकनेस मतलब इसका डायमीटर बताना है कितना होगा, इसका डायमीटर कितना होगा आपको वो बताना है। और यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि ये क्या है, 18 मीटर, ये क्या है 18 मीटर का लॉन्ग थिक वायर है, सॉरी लॉन्ग थिन वायर है। और इसमें बोला जा रहा है कि इस रॉड का, ये देखिए ये रॉड है, ये क्या है बच्चे, ये रॉड है और ये क्या है, वायर है, ठीक है ना। तो इस रॉड का डायमीटर मतलब कि यहाँ से यहाँ तक d इज इक्वल टू 1 मीटर गिवन है एंड लेंथ क्या है बच्चे 8 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है बच्चे 8 मीटर गिवन है। तो देखिए बच्चे, होता क्या है ना, जब आप क्या करेंगे, आपकी माँ या आपकी बहन जो भी होगी ना, कि उन लोग क्या करते हैं, जब रोटी बनाते हैं ना तो ऐसे करके आटा को गूंथ लेते हैं, गूंथने के बाद क्या करते हैं उन लोग, उससे उन लोग क्या कर सकते हैं, 10 छोटे छोटे लोई बना सकते हैं, या फिर उसको लंबा खींच करके उसे 20 लोई बना सकते हैं। तो उसे कितना भी लोई बना सकते हैं, मतलब कि इतना अगर आटा है तो उसको खींच करके अगर इतना बना देंगे ना, तो भी उससे क्या होगा बच्चे, सेम अमाउंट में ही रोटी बनेगा, उससे कम में ज़्यादा रोटी बनने वाला नहीं है। तो इसमें होता क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट में यही है ना कि जो ये रॉड का जो वॉल्यूम है ना बच्चे, वो वायर के वॉल्यूम में क्या होगा, इक्वल होगा, बस यही कॉन्सेप्ट है। और आगे आने वाला जो भी क्वेश्चन है ना, इन सब में बस कॉन्सेप्ट यही है कि जो वॉल्यूम ऑफ ए फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा बच्चे, वॉल्यूम ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पर क्या करता हूँ, जो गिवन है ना पहले उसको लिखता हूँ। तो यहाँ पर आप लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन, या फिर आप इस फिगर को भी ना यहाँ पर पहले बना लीजिएगा और फिर उसके बाद गिवन लिखिएगा, तो भी कोई गलती नहीं करेगा, कोई गलती नहीं मतलब कोई गलती नहीं करेगा, लेकिन साफ साफ बनाइएगा, ऐसा नहीं ना कि आधा अधूरा बना रहे हैं, साफ साफ बनाइएगा, ठीक है ना। तो इस फिगर को आप यहाँ पर बना सकते हैं और उसके बाद आप गिवन लिख सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, पहले इस फिगर को यहाँ पर बना लेता हूँ आप लोग के लिए, फिर उसके बाद क्या करता हूँ, गिवन लिखता हूँ। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर क्या है, फिगर बन के रेडी हो गया है। तो आपने देखा ना कि मैंने क्या किया, यहाँ पर ना डी लिखा और यहाँ पर एच लिखा, यहाँ पर डी डैश लिखा और यहाँ पर एच डैश लिखा। क्यों, इसलिए ना बच्चे, क्योंकि ये क्या है बच्चे, ये ना रॉड है, तो अगर मैं डी लिखूंगा तो ये रॉड का डायमीटर है, अगर मैं एच लिखूंगा तो ये क्या है, रॉड का हाइट है या फिर लेंथ है, और ये क्या है बच्चे, वायर है। अगर मैं डी डैश लिख रहा हूँ तो ये क्या है, वायर का डायमीटर है, और अगर मैं एच डैश या एल डैश लिख रहा हूँ तो ये क्या है, वायर का लेंथ है या हाइट है, ठीक है। तो गिवन यही सब है। तो गिवन हम लोग लिखते हैं ना, क्या क्या गिवन है, तो गिवन है हमारे पास डायामीटर ऑफ रॉड, तो गिवन डायामीटर ऑफ अ रॉड, तो डायमीटर को डी से डिनोट किया हूँ, तो डी क्या है बच्चे, 1 मीटर है। तो देयर फॉर रेडियस, जब भी गिवन हो डायमीटर हमेशा निकालो रेडियस, सॉरी ना, रेडियस ऑफ अ रॉड, तो रॉड का रेडियस क्या हो जाएगा, 1/2 मीटर, समझ में आ गया। फिर उसके बाद लिख लो, बोला जा रहा है ना कि हाइट या फिर लेंथ, लेंथ बोलो या फिर हाइट बोलो, तो आप बोलोगे कि एंड LENGTH, लेंथ ऑफ अ रॉड, इसको एच बोल लो, तो एच क्या है बच्चे, एच है आपका 8 मीटर है, ठीक है ना। फिर अब बात करते हैं वायर के लिए, तो वायर का ना तो बोलोगे कि हाइट ऑफ वायर, ऑल्सो HEIGHT, हाइट बोलो या फिर लेंथ बोलो, हाइट ऑफ अ
वायर, तो वायर के हाइट को एच डैश से शो कर रहे हैं। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं ना, मैं बस अलग से नॉमेनक्लेचर के लिए यहाँ पर एच डैश लिख रहा हूँ। तो एच डैश क्या है बच्चे, एच डैश है 18 मीटर एंड आपसे पूछ रहा है कि थिकनेस बताइए, तो आप बोल दो कि एंड थिकनेस ऑफ अ वायर डी डैश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब आप बोलोगे ना कि आपको पता है ना कि जो रॉड का जो वॉल्यूम होगा ना वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वायर के इक्वल होगा। तो आप बोलोगे ना कि सिंस वॉल्यूम ऑफ रॉड इक्वल वॉल्यूम ऑफ थिन वायर। तो क्यों ऐसा है ना बच्चे, क्योंकि ये क्या है बच्चे, मेल्ट करके बनाया हुआ है ना। आप ऐसा लिख सकते हो यहाँ पर कि सिंस द वायर इज ड्रॉन बाय मेल्टिंग द रॉड, ऐसा करके आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद आप लिखिएगा देयर फॉर वॉल्यूम ऑफ रॉड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि वॉल्यूम ऑफ रॉड किस शेप का होता है, तो रॉड होता है बच्चे सिलेंड्रिकल शेप का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है बच्चे पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पर आप बोलोगे सर वायर का वॉल्यूम क्या होगा, तो वायर भी बच्चे क्या होता है, सिलेंडर के ही शेप का होता है, बस वो पतला होता है। तो वायर का भी वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच ही होगा। बट यहाँ पर ना आर की जगह आप क्या करोगे, आर डैश लिखोगे। आर की जगह आप आर डैश लिखोगे और एच की जगह आप एच डैश लिखोगे। क्यों, क्योंकि वायर के लिए आपने डैश डैश वाला वर्ड यूज़ किया है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ऐसे करके, यहाँ पर समझिएगा। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा ना कि पाई को पाई लिख दिया, आर का वैल्यू क्या है बच्चे 1/2, तो 1/2 टू दी पावर 2 है। और एच का वैल्यू क्या है बच्चे 8 है। फिर इक्वल, ये देखिए ये क्या है बच्चे, हमको ना क्या करना है, आर डैश स्क्वायर कहीं पर छोड़ देना है, पाई और एच डैश, पाई को तो पाई ही लिख देंगे और एच डैश क्या है बच्चे 18 है, तो यहाँ पर 18 लिख देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब मैं बोलूँगा ना यहाँ पर समझिएगा, अब मैं बोलूँगा कि यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आर डैश स्क्वायर को यहीं पर छोड़ दूंगा। यहाँ पर पाई है 1/2 टू दी पावर 2 है, इसका मतलब ये है कि 1/2 को आपको 2 टाइम्स लिखना है और यहाँ पर 8 है। ये देखिए ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में। तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में, इस साइड आएगा तो डिवाइड में। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि ये पाई से पाई कैंसल आउट, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो सॉल्व करने पर कितना आ गया बच्चे, आर डैश स्क्वायर आ गया बच्चे 1/9 आ गया। तो जब भी आपको पता है ना कि जब भी क्या होता है बच्चे, ये स्क्वायर शिफ्ट होता है ना, तो क्या बनाता है बच्चे, ये बनाता है स्क्वायर रूट। क्या बनाता है, स्क्वायर रूट। तो मैं यहाँ पर 1/9 लिख दूंगा और यहाँ पर बस आर डैश लिखूंगा। तो 1/9 को कैसे लिखेंगे बच्चे, तो आपको पता होना चाहिए, ऐसे करके पता होना चाहिए ना कि ना 1 को आप 1 × 1 लिख सकते हैं और 9 को आप 3 × 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर आर डैश, तो मैं बोलूँगा ना सर इसका पेयरिंग बन गया है, तो ये क्या हो गया बाहर, इसका पेयरिंग बन गया तो ये क्या हो गया बाहर। तो आर डैश कितना आ गया, आर डैश आ गया 1/3 मीटर। सारा क्या है मीटर में है ना, इसलिए हम लोग लिख देंगे मीटर। लेकिन आपको निकालना तो है थिकनेस, मतलब कि डायमीटर निकालना है। तो आप बोलोगे कि देयरफॉर थिकनेस, और ब्रैकेट में लिख दो डायामीटर, देयरफॉर थिकनेस ऑफ अ थिन वायर। तो थिन वायर का थिकनेस क्या होगा बच्चे, तो ये होगा 2 × रेडियस। 2 × रेडियस क्या है बच्चे 1/3। तो मैं बोलूँगा कि 2 1 जा 2 और नीचे में 3 तो 3 मीटर। तो यही क्या हो जाएगा बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो बच्चे यही क्या है, आपका प्यारा सा आंसर है। बट आपको बस इसमें आपको समझना यही है ना, कॉन्सेप्ट यही है कि जो रॉड का जो डायमीटर होगा ना वो क्या होगा, वायर के डायमीटर के इक्वल होगा। सॉरी डायमीटर बोल रहा हूँ, सॉरी वॉल्यूम, जो रॉड का जो वॉल्यूम होगा ना बच्चे वो क्या होगा, वायर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि उसको आप ड्रॉन करके खींच करके बनाए हो। ठीक है ना, चलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ करके समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में, हाँ बिल्कुल विजुअल है ना, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है अ वेल हैज़ बीन डग, एक कुआं खोदा गया है, हुज रेडियस इज 7 मीटर, मतलब कि कुएं का जो रेडियस है ना वो क्या है 7 मीटर है। तो कुआं पे देखा होगा ना कि कुआं ऐसा करके गोल रहता है ना गोल। तो एक कुएं को हम लोगों ने क्या किया है बच्चे, खोदा है ना, तो ऐसे करके ना कुएं का आप ऐसे समझ लो कि ये क्या है, वेल है, ये क्या है, एक वेल है, कुआं है, ये कुआं है। ठीक है ना, आप लोगों ने देखा भी होगा एक कुआं है ऐसे करके। ठीक है, इसको क्या किया गया है, खोदा गया है। इसका रेडियस मतलब कि यहाँ से यहाँ तक r इज इक्वल टू, इसको बोल देते हैं कि 7 मीटर है। ठीक है, आगे एंड विच इज 20 मीटर डीप। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये h इज इक्वल टू क्या है बच्चे 20 मीटर डीप। डीप मतलब गहरा गहरा। ठीक है ना, यहाँ पर ना डीप को ना हम लोग हाइट बोल दे रहे हैं, नीचे से फर्स्ट लेवल से हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, उसको हम लोग हाइट बोल दे रहे हैं कि यहाँ पर हाइट कितना है 20 मीटर, ये डीप है। ठीक है ना, आगे आगे
22 मीटर मल्टीप्लाई 14 मीटर प्लेटफॉर्म हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द सॉइल एक्सकेवेटेड व्हेन डिगिंग द सॉइल। अब क्या करते हैं, जब हम लोग ना इस कुएं को डिग करते हैं ना, तो इससे क्या निकलता है बच्चे, सॉइल निकलता है। क्या निकलता है, सॉइल निकलता है। और इस सॉइल से हम लोग क्या करते हैं बच्चे, इस सॉइल से हम लोग बनाते हैं एक प्लेटफॉर्म। क्या बनाते हैं, एक प्लेटफॉर्म। तो अब ये जो प्लेटफॉर्म है ना बच्चे, वो क्या है, 22 मल्टीप्लाई 14 मीटर का है। मतलब कि प्लेटफॉर्म बन रहा है, मतलब कि इसका लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट होगा। मतलब कुछ ऐसा बन रहा है, ये ऐसा बन रहा है, ये देखिए। तो मतलब कि ये ना क्यूबॉइड के शेप का बनेगा। किस शेप का बनेगा, ये क्यूबॉइड के शेप का बनेगा। ऐसे करके ये बन रहा है। जो हम लोग इससे सॉइल निकाले हैं, उससे ये ऐसा बन रहा है। उसका बोला जा रहा है कि ये लेंथ क्या है, 22 मीटर है। L इज इक्वल टू 22 मीटर है। और ब्रेथ B इज इक्वल टू 14 मीटर है। हाँ, 14 मीटर है। फिर फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। अच्छा, इस प्लेटफॉर्म का हाइट कितना है, H इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए अब यहाँ पर ना H वर्ड यूज़ कर चुके हैं, तो यहाँ पर आप ना H डैश यूज़ करिएगा, कुछ अलग यूज़ करिएगा, ताकि आप ना क्या क्या कर पाए, मतलब कि आप अंतर समझ पाए दोनों में क्या डिफरेंस है, H डैश में और H में। नहीं तो ना क्या हो जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसा बनाया गया है। तो इसमें क्या है बच्चे, तो जो ये सॉइल निकला है ना, तो जितना सॉइल निकला है उतने का ही क्या बनाया बच्चे, प्लेटफॉर्म बनाया। देखिए ये वही बोल रहा है कि प्लेटफॉर्म हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द सॉइल एक्सकेवेटेड। तो जितना सॉइल निकला है उससे क्या बनाया गया है, प्लेटफॉर्म बनाया गया है। मतलब कि जो ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल एक्सकेवेटेड है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, जितना सॉइल निकाला गया है उतने का ही क्या है बच्चे, ये क्यूबॉइड बना हुआ है, ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है। मतलब कि ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के क्या होगा, ये इक्वल होगा। समझ में आ रहा है कि क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझाता हूँ। तो जो गिवन है ना, पहले उसको लिखिए। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ऐसे करके, यहाँ पर मैं बोलूँगा कि गिवन क्या क्या गिवन है। तो गिवन है हमारा यहाँ पर रेडियस ऑफ अ वेल R इज इक्वल टू 7 मीटर एंड डेप्थ DEPTH, डेप्थ ऑफ अ वेल को हम लोग हाइट बोल रहे हैं। हाइट क्या है, 20 मीटर है। ठीक है ना, हाँ विजिबल है। फिर मैं बोलूँगा कि ऑल्सो LENGTH, लेंथ ऑफ अ प्लेटफॉर्म का लेंथ L से डिनोट कर रहे हैं। L क्या है, 22 मीटर है। फिर ब्रेथ बोलो या विड्थ बोलो, WIDTH, विड्थ ऑफ अ प्लेटफॉर्म B इज इक्वल टू 14 मीटर है। एंड HEIGHT, हाइट ऑफ अ प्लेटफॉर्म H डैश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, समझा गया। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना जितना ये सॉइल निकला है उससे ही क्या बना है बच्चे, ये आपका प्लेटफॉर्म बना है। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं ना कि जो वॉल्यूम ऑफ ये है, वॉल्यूम ऑफ जो वेल है ना, वॉल्यूम ऑफ वेल है, जितना ये वेल का वॉल्यूम है, मतलब कि जितना इस कुएं का वॉल्यूम है उतना क्या होगा बच्चे, ये वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म की क्या होगा बच्चे, ये इक्वल होगा। तो बोलोगे सर ये जो वेल है ना सर, ये तो सर आपके सिलेंडर के शेप का है। हाँ बच्चे, ये क्या है, सिलेंडर के शेप का है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है πr²h। और बोलोगे सर ये प्लेटफॉर्म जो है ना सर, प्लेटफॉर्म ये सर किस शेप का है, सर ये क्यूबॉइड के शेप का है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। बट यहाँ पर हाइट को H डैश लिखे हैं, तो यहाँ पर H डैश लिखेंगे। समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ऐसे करके कि हमको क्या निकालना है, H डैश निकालना है ना। तो मैं बोलूँगा कि पाई का वैल्यू लिख दो ना, क्योंकि देखिए यहाँ इस केस में क्या था बच्चे, पाई दोनों साइड था, तो पाई से पाई कट गया था। ठीक है ना, लेकिन इस केस में क्या है बच्चे, पाई एक साइड है, एक साइड नहीं है, तो इसका वैल्यू रख दो। पाई का वैल्यू होता है 22/7। आर का वैल्यू क्या है बच्चे, आर का वैल्यू है 7⁴ और एच का वैल्यू क्या है बच्चे, 20 है। फिर इक्वल करके मैं बोलूँगा कि एल का वैल्यू क्या है, 22 मल्टीप्लाई बी का वैल्यू क्या है, 14 और एच डैश हम लोग को निकालना है। तो एक काम करता हूँ, अब मैं बोलूँगा ना कि एच डैश निकालना है, एच डैश कहीं पर छोड़ दो और ऐसे करके समझिए। हम लोग बोलेंगे कि 22/7 कैसे लिख दिए, 7⁴ है, मतलब कि इसको 2 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है ना, मल्टीप्लाई 20, दोनों ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएंगे तो बच्चे दोनों हो जाएंगे डिवाइड में। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ऐसे करके कि हाँ ये देखिए यहाँ पर 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 से ये 10 जा, और ये 22 से 22 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ये एच डैश कितना आ गया बच्चे, ये आ गया आपका 10, और ये सारा क्या है, मीटर में है, तो ये मीटर आ गया। मतलब कि जो ये प्लेटफॉर्म का जो हाइट है ना, प्लेटफॉर्म का जो हाइट है बच्चे, वो क्या होगा आपका, प्लेटफॉर्म का हाइट होगा आपका
10 मीटर। तो अब देखिए जब आप देखेंगे ना कि ना क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जब आप पीछे से चेक करेंगे ना तो बच्चे इसका ना 10 मीटर आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बच्चे? थोड़ा सा ना यहाँ पर ना गलती दिया है। अब पता नहीं कि क्वेश्चन गलती है कि क्या गलती है। यहाँ पर ना बच्चे हुज रेडियस दिया है था ना, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, डायमीटर गिवन था। क्या था? डायमीटर गिवन था। अगर आप रेडियस की जगह डायमीटर लिख करके बनाएंगे ना, रेडियस की जगह आप डायमीटर लेकर के बनाओगे तो आपका क्या होगा बच्चे, ये एच डैश जो है, जो प्लेटफॉर्म का जो हाइट है वो क्या आएगा बच्चे, 2.5 मीटर आएगा। ठीक है ना। तो यही बच्चे क्या था आपका आंसर था। तो मैं बता दिया कि कहाँ पर गलती दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अगर आपको पीछे से आंसर मिलाना है, पीछे से आंसर मिलाना है तो आप क्या करोगे, इस रेडियस की जगह, इस रेडियस की जगह आप डायामीटर बोल दीजिएगा अगर आपको पीछे से आंसर मिलाना है तो। और नहीं बस सीखने के लिए ही तो आप बोलेगा ना कि रेडियस क्या है बच्चे, 7 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 15 को भी मैं लिख लिया हूँ। क्वेश्चन 15 को भी मैं क्या कहता हूँ बच्चे, समझाता हूँ आप लोगों को। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग पढ़ करके समझते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा ना, यहाँ पर समझिएगा। पहले क्वेश्चन को समझाता हूँ। तो बोला जा रहा है ना कि हाउ मैनी कॉइन्स, कितने कॉइन्स ऑफ डायमीटर दिस वन 1.75 सेंटीमीटर एंड थिकनेस, मतलब कि एक कॉइन है, कॉइन का डायमीटर, मतलब कि कॉइन कैसा होता है, कॉइन होता है बच्चे सिलेंडर के शेप का। कॉइन किस शेप का होता है बच्चे, कॉइन होता है सिलेंडर के शेप का। उसका थिकनेस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। कैन बी मेड बाय मेल्टिंग डाउन अ क्यूबॉइड ऑफ दिस वन, मतलब कि ये बोलना ऐसा चाह रहा है कि आपके पास क्या है बच्चे, एक क्यूबॉइड है। क्या है? एक क्यूबॉइड है। समझिए ना, समझा रहा हूँ, आसानी से समझाऊंगा ताकि समझ में आ जाएगा। फिगर बनाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन मुझे क्या है बच्चे, आप लोग को समझाना है ना ताकि आप लोग समझ जाए अच्छे से, इसलिए मैं बनाता हूँ फिगर। आप लोग बना भी सकते हैं और आप लोग नहीं भी बना सकते हैं। तो एक क्यूबॉइड है जिसका लेंथ क्या है बच्चे, 5.5 सेंटीमीटर है। ब्रेथ क्या है बच्चे आपका 10 सेंटीमीटर है। और हाइट क्या है बच्चे आपका 3.5 सेंटीमीटर है। तो जब मैं इस क्यूबॉइड को क्या किया हूँ, मेल्ट किया हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कितने कितने नंबर ऑफ कॉइन बना सकता हूँ जिसका डायमीटर, कॉइन किस शेप का होता है बच्चे, कॉइन ऐसा होता है, कॉइन ऐसा होता है। तो बोलोगे ना, आप देखो, देख के हंसोगे, बोलोगे सर कॉइन ऐसा ऐसा थोड़ी ना होता है। कॉइन बच्चे इस शेप का होता है। देखिए कॉइन होता है इस शेप का। तो बोलोगे सर तो समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे कॉइन क्या होता है, सिलेंडर के शेप का होता है। आप ध्यान से देखना। तो कॉइन का क्या होता है बच्चे, इतना, ये क्या होता है बच्चे, ये कॉइन का ना थिकनेस होता है। ये क्या होता है, कॉइन का थिकनेस होता है। थिकनेस मतलब कि मोटाई, थिकनेस मतलब मोटाई, मोटाई मतलब कि यहाँ पर एच बोल सकते हो ना, सॉरी यहाँ पर एच यूज़ कर चुके हो तो यहाँ पर एच डैश बोलिए कि एच डैश क्या है बच्चे, मोटाई क्या है इसका 2 सेंटीमीटर है। और डायमीटर ये होता है यहाँ से यहाँ तक को हम लोग बोलते हैं डायामीटर। तो डायामीटर ये हम लोग बोल सकते हैं कि डी, यहाँ पर डी कहीं यूज़ नहीं किया गया है तो डी डैश यूज़ नहीं करेंगे। तो डी क्या है बच्चे, 1.75 सेंटीमीटर है। समझ में आ गया कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो बोला जा रहा है ना कि इस क्यूबॉइड को जब मैं मेल्ट करूंगा ना तो इतना डायमीटर और इतने थिकनेस का कितना कॉइन मैं बना सकता हूँ, कितना कॉइन मैं बना सकता हूँ। तो बात वही हो गई कि मेल्ट करोगे और कितना कॉइन बनेगा तो ये क्या होगा बच्चे, वॉल्यूम के इक्वल होगा। मतलब कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होगा ना, वॉल्यूम ऑफ कॉइन के क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वॉल्यूम ऑफ कॉइन के क्या होगा, सॉरी कौन बोल रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के क्या होगा बच्चे, ये इक्वल होगा या कॉइन के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि जो जो गिवन है पहले उसको लिखिए। तो गिवन क्या क्या है, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना ऐसे करके, पहले मैं बोल देता हूँ कि गिवन क्या क्या है। तो गिवन यहाँ पर पहले क्यूबॉइड के बारे में लिख लीजिए। गिवन LENGTH, लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड। तो लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड L इज इक्वल टू क्या है बच्चे, ये है 5.5 सेंटीमीटर। फिर BREADTH, ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड, B इज इक्वल टू क्या है बच्चे, 10 सेंटीमीटर है। एंड हाइट HEIGHT, हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड H इज इक्वल टू क्या है बच्चे, ये है 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिएगा, अब हमारे पास क्या है बच्चे, कॉइन है। तो कॉइन के बारे में लिखिए। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑल्सो डायामीटर ऑफ कॉइन, डायामीटर ऑफ अ कॉइन। तो डायमीटर ऑफ कॉइन को डी से डिनोट करते हैं। डी क्या है, 1.75 सेंटीमीटर है। यहाँ पर 5 लिखना मैं भूल गया, 1.75, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब मैंने बताया है ना कि जब भी डायमीटर आएगा हम लोग क्या निकालना है बच्चे, रेडियस निकालना है। तो आप बोलोगे कि देयरफॉर RADIUS, रेडियस ऑफ अ कॉइन। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, तो 1.75 को 2 से डिवाइड कर दोगे। बच्चे क्या करते हैं, इसको पूरा डिवाइड कर देते हैं। नहीं बच्चे डिवाइड मत करिए, इतना ही छोड़ दीजिए, इतना ही छोड़ दीजिए। और इसका थिकनेस दिया हुआ है तो बोलोगे कि एंड थिकनेस, थिकनेस मतलब मोटाई, कितना मोटाई है, थिकनेस
ऑफ अ कॉइन, मोटाई को हम लोग एच डैश हाइट बोल दे रहे हैं कि कॉइन का क्या है, ये हाइट है। एच डैश क्या है बच्चे, ये है 2 सेंटीमीटर। कितने नंबर ऑफ कॉइन क्या होंगे बच्चे, बनेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे कि एज्यूम कर लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि लेट, हाँ विजुअल है ना, लेट द एन कॉइन्स कैन बी मेड, मतलब कि n कॉइन्स बनेंगे, n कॉइन्स बनेंगे कब, बाय मेल्टिंग अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड को मेल्ट करके, क्यूबॉइड को मेल्ट करके हमारे पास n नंबर ऑफ कॉइन्स बनेंगे। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ऐसे करके कि देयरफॉर जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कॉइन के। समझ में आया कि यहाँ पर n क्यों लिखा, n इसलिए लिखा ना बच्चे कि इतने नंबर ऑफ कॉइन्स क्या होंगे, बनेंगे, इतने नंबर ऑफ कॉइन्स क्या होंगे, बनेंगे। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि सर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है बच्चे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, और वॉल्यूम ऑफ n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कॉइन क्या होता है, तो कॉइन है सिलेंडर के शेप का, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चे, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई को पाई, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर, और एच क्या है बच्चे, यहाँ पर एच डैश है, इसलिए यहाँ पर एच डैश लिखूंगा। ठीक है, सभी का वैल्यू रखते हैं कि क्या क्या वैल्यू गिवन है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा, हाँ बिल्कुल यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि एल का वैल्यू क्या है बच्चे, एल का वैल्यू है 5.5, बी का वैल्यू है 10, और एच का वैल्यू है बच्चे 3.5। फिर इक्वल करके मैं यहाँ पर एन को एन बोल दूंगा, पाई का वैल्यू क्या है 22/7, आर का वैल्यू क्या है बच्चे 1.75/2 टू दी पावर 2 है, और एच डैश आपको निकालना है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि अरे सॉरी एच डैश हमको 2 दिया हुआ है, एच डैश हमको 2 दिया हुआ है ना, गलती हो गई मेरे से, एच डैश हमको क्या हुआ है बच्चे 2 गिवन है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि यहाँ पर n निकालना है। ठीक है, छोड़ देते हैं n को। यहाँ पर हम बोलूँगा कि 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 है। देखिए ये सारा क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड आएगा बच्चे तो क्या होगा, ये डिवाइड में होगा, तो डिवाइड में आ जाएगा 22, 1.75 टू दी पावर 2 है, मतलब कि 1.75 दो बार आएगा नीचे में डिवाइड में, और यहाँ पर 2 है तो 2 को 2 लिख दिए, और ये दोनों क्या है बच्चे, ये दोनों डिवाइड में हिस्सा आएंगे तो मल्टीप्लाई में, तो 7 को यहाँ लिख दिया, और 2 यहाँ पर पावर में 2 है तो यहाँ पर 2 को 2 बार लिखेंगे। समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर ना, अब थोड़ा सा ना दिमाग लगाइएगा। दिमाग क्या लगाएंगे बच्चे, क्या करते हैं ना, पॉइंट को पॉइंट ही छोड़ देते नहीं बच्चे, जहाँ कहीं भी डेसिमल होना हमेशा क्या करिए, डेसिमल को हटाइए। कैसे हटाएंगे, तो आप बोलोगे ना सर डेसिमल को हटाने के लिए ना सर, देखिए सर यहाँ पर 1 नंबर के पहले है, यहाँ पर 2 नंबर के पहले है, और सर यहाँ पर 2 और 2 4 नंबर के पहले है, तो एक काम करिए सर 4 नंबर वाले को हटाइए, तो 2 नंबर वाला क्या होगा, अपने आप हट जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 4 नंबर वाले को हटाने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 1 2 3 4 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर ये 3 नंबर तक रहता तो क्या करता, 1000 से मल्टीप्लाई करता। अगर 2 नंबर तक ही रहता डेसिमल, तो मैं 100 से क्या करता, मल्टीप्लाई करता और डिवाइड करता। तो यहाँ पर भी 4 वाला से ऐसे करवा देंगे। समझ में गया। तो जो ऊपर में करवाते हैं ना, मतलब कि जो ऊपर में करवाएंगे वो नीचे में करवाना पड़ेगा ही। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो मैं अब बोलूँगा ना यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर अब समझिएगा बच्चे, यहाँ पर समझिएगा ना, ध्यान समझिएगा कि जब मैं 5.5 का एक जीरो से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, मतलब कि एक 10 से, ये 10,000 का मतलब है कि 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 4 बार 10 लिखा गया है। तो जब मैं 5.5 का यहाँ के एक 10 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा ना, तो ये हो जाएगा 55। यहाँ पर तो 10 था ही। फिर जब मैं 3.5 का एक 10 से यहाँ से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो ये हो जाएगा 35, मतलब कि 2 10 चले गए हमारे यहाँ से। यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 10 चले गए हैं, मतलब कि यहाँ पर 2 10 बचा हुआ है। समझ में आ गया कि कैसे बोला। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ पर 22 है, 22, फिर यहाँ पर 1.75, मतलब कि यहाँ पर 2 नंबर के पहले है, मतलब कि यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 100 मल्टीप्लाई 100। तो जब मैं 100 का मल्टीप्लाई इससे करवाऊंगा ना, तो ये हो जाएगा 175, और जब इससे करवाऊंगा बचे हुए 100 का मल्टीप्लाई, तो ये भी हो जाएगा 175 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पर n बचा हुआ है। समझ में आ गया कैसे पॉइंट हटाना है बच्चे। पॉइंट हटाना सीख जाएंगे ना, तो आप लोग से बनने लगेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना, यहाँ पर समझिएगा अब कि अब काटना ही है सबको। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि यहाँ पर देखिए 25 के टेबल में, अच्छा 25 से कोई डिवाइड नहीं होगा, 5 से कट करते हैं। 5 से 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, और 5 5 जा 25, फिर 5 से ये 11 टाइम्स में, तो और ये 35 से 35 पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर 11 1 जा 11, 2 जा हो जाएगा ये। फिर देखिए 2 यहाँ 1 टाइम्स 2 टाइम्स 1 टाइम्स 2 टाइम्स कट जाएगा। फिर मैं इसको बोलूँगा कि 5 से डिवाइड करूँगा, तो 5 से ये होता है 35 टाइम्स में, 5 से ये होता है 2 टाइम्स में, फिर 5 से ये होता है 7 टाइम्स में,
5 से ये होता है 2 टाइम्स में, फिर 7 से ये 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच क्या गया, 2 × 2 4, 4 × 10 40, मतलब कि 40 कॉइन क्या होंगे बच्चे, बनेंगे। तो n इज इक्वल टू यहाँ पर n इज इक्वल टू 40 n इज इक्वल टू 40 कॉइन्स, 40 कॉइन्स आपके क्या होंगे बच्चे, बन करके रेडी होंगे। जब आप क्या करोगे, इस साइज के क्यूबॉइड को मेल्ट करोगे और इतना साइज का आप क्या करोगे, कॉइन बनाओगे, तो आपको 40 कॉइन्स बन करके क्या होंगे बच्चे, रेडी होंगे। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 जो है ना, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग उसको पढ़ करके समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है यहाँ पर समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 ना, हाँ विजुअल है, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है कि वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंडर आर दिस वन एंड दिस वन रेस्पेक्टिवली। मतलब कि वॉल्यूम पहले बोला जा रहा है, इसलिए ये वॉल्यूम गिवन है, और कर्व सरफेस बोला जा रहा है, इसलिए कर्व सरफेस गिवन है। ठीक है ना। फिर बोला जा रहा है कि फाइंड द हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, मतलब कि आपको सिलेंडर का हाइट निकालना है और रेडियस निकालना है। तो जो जो गिवन है पहले उसी को लिख लो। तो गिवन क्या है हमारा, तो गिवन में मैं बोलूँगा ना कि गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, गिवन वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम गिवन है, तो v इज इक्वल टू कितना गिवन है, ये गिवन है 24750 सेंटीमीटर क्यूब। एंड कर्व सरफेस या फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 3300। जरूरी नहीं ना कि यहाँ पर ए ही लिखेंगे, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कि बस एरिया को ए से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ए लिख दिया है। ये क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। तो अब कैसे करें सॉल्व, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि सर इसको मैं बोल लेता हूँ कि ये क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और ये क्या है, इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डिवाइड करवाता हूँ इक्वेशन नंबर सेकेंड से। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर समझिएगा ना कि वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो ये होता है बच्चे πr²h। ठीक है ना। डिवाइड करवाना है, LHS को LHS से डिवाइड करवाना है। और CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πrh इज इक्वल टू, और RHS क्या है, RHS है 24750, इसको डिवाइड करवाना है 3300 से। सर डिवाइड क्यों करवा रहे हैं पहले वो बताइए बच्चे। डिवाइड इसलिए करवा रहा हूँ ना क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से कभी भी रेडियस फाइंड नहीं कर सकते हैं और हाइट फाइंड नहीं कर सकते हैं, और CSA ऑफ सिलेंडर से भी हम लोग रेडियस और हाइट फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग को पता है ना कि सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, मतलब कुछ ऐसा था ना कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h, ये गिवन था 24750, और 2πrh कर्व सरफेस ये गिवन था 3300। ये था इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये था इक्वेशन नंबर 2। जब हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 2 से डिवाइड कर देंगे ना, तो होगा कुछ ऐसा कि ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, r यहाँ पर 2 बार है, r यहाँ पर 1 बार है, तो 1 बार r क्या हो जाएगा, बच जाएगा, और 1 बार कट जाएगा। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि यहाँ पर बस क्या बच गया, यहाँ पर बस बच गया r, और यहाँ पर बच गया 2, और यहाँ पर इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं यहाँ पर बोलूँगा कि अच्छा पहले तो इसको इतना ही लिख लो, यहाँ पर 2475, यहाँ पर 330। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ना कि r के साथ ये 2 क्या है, डिवाइड में है, तो इस साइड जाएगा ना बच्चे, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर 330। तो मुझे पता है ना कि ये नंबर क्या होता है, 11 से डिवाइड होता है। 11 3 × 33 0, 11 2 × 22, 2 और 7, 11 2 × 22, 11 5 × 55, फिर 5 से हो जाएगा 6 टाइम्स में, 5 4 × 20, 5 5 × 25, फिर 3 से 3 2 × 6, 3 से ये 15 जा, फिर 2 से कैंसिल आउट जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि r इज इक्वल टू, r मतलब रेडियस ऑफ अ सिलेंडर, कितना निकल गया 15, सारा क्या था सेंटीमीटर में था, तो इसलिए क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आपका आ गया फर्स्ट आंसर। ठीक है ना। लेकिन आपको तो और भी निकालना है, तो अब आप बोलोगे ना कि आप क्या करते हो, r का वैल्यू ना इक्वेशन 1 में पुट कर दो या फिर इक्वेशन 2 में पुट कर दो। यहाँ पर या आप ऐसा बोल लो कि इक्वेशन 2 में पुट करना ज़्यादा ईजी रहेगा, तो आप बोलोगे ना कि पुटिंग r इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है, इक्वेशन सेकेंड है बच्चे कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब कि ये 2πrh इज इक्वल टू कितना है,
3300 है। तो 2 को 2 बोल दिए, पाई को 22/7 बोल दिए, आर का वैल्यू है 15, एच का वैल्यू हम लोग को नहीं पता 3300। मैं बोलूँगा कि एच को यहीं पर छोड़ दो, यहाँ पर 3300 है। ये तीनों क्या है मल्टीप्लाई में, इस साइड आएंगे तो ये हो जाएंगे डिवाइड में, और ये डिवाइड में है तो इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि 11 से ये 300 टाइम्स में, 11 से ये 2 टाइम्स में, फिर मैं बोलूँगा कि 15 1 जा 15, 15 2 जा 32 टाइम्स में, 2 1 जा 2, 2 से ये 10 टाइम्स में, 2 1 जा 2, 2 से ये 5 टाइम्स में, तो 5 7 जा 35। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि हाइट कितना आ गया बच्चे, 5 7 जा 35, सारा क्या है सेंटीमीटर में, तो हाइट भी क्या निकल के आ गया बच्चे आपका 35 सेंटीमीटर निकल करके आ गया। और यही क्या हो गया बच्चे आपका, समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है ना कि हाइट क्या हो गया बच्चे आपका 35 सेंटीमीटर बन करके रेडी हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चे, इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 2 का ना क्वेश्चन नंबर 13 14 15 16 और पूरा का पूरा क्या होता है एक्सरसाइज 2 क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। आपको करना क्या है, आपको ये सारे क्वेश्चन को तो सॉल्व करना ही करना है जो मैं बताया था आप लोग को पहले, और आपको एक एग्जाम्पल नंबर 3 भी क्या कर लेना बच्चे, पढ़ लेना है। ये बच्चे आया हुआ क्वेश्चन है बहुत बार, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा खुद से, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 2 का ये वीडियो ओवर होता है। आगे वीडियो में क्या होगा आप लोग को बच्चे, एक्सरसाइज 2 का ना नोट्स प्रोवाइड होगा जो भी मैंने पढ़ाया है लास्ट 2 to 3 डेज में। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा और कुछ ना कुछ आप लोग को नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूज़फुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।